तो वेलकम सभी को फिर से और एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर बेस करके कॉलोइड्स के भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, जिसे बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेस एंड सॉल्वेंट, जिसे बोला जाता है डिस्पर्शन मीडियम। The colloids can be classified as तो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहले हम लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर लिखो डिस्पर्स्ड फेस मतलब ये है सॉल्यूट, ब्रैकेट में लिख के रखो। और इस साइड में लिखो, थोड़ा सा इस साइड में इसको लाता हूँ। ओके, और इस साइड में लिखो, इसमें एक एक्चुअली देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखो डिस्पर्शन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। ओके, और यहाँ पर होगा मतलब जो नेम जो बनेगा, जो चीज़ बनेगा इन दोनों के मिक्सचर से वो। और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स, नेम के बाद कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, एग्जांपल्स। ओके, तो सबसे पहले डिस्पर्स फेस, इसके बाद डिस्पर्शन मीडियम, दोनों को मिक्सचर के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसका नाम और कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे सॉलिड इन गैस। ओके, जब हम सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट गैस होगा, ठीक है, तब डिज़ोल्व होने के बाद मतलब कुछ मिक्सचर होने के बाद हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है एरोजोल। ओके, एरोजोल हमें मिलेगा। एरोजोल एक्चुअली एक बोल सकते हो कि प्रोडक्ट है, एक कॉलोइडल सोल्यूशन है एरोजोल। अभी एग्जांपल दूंगा तभी आप समझ जाओगे कि किसे एरोजोल बोला जाता है या फिर किसे हम एरोजोल बोल सकते हैं। ये होगा डस्ट और स्मोक। ओके, डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, हम जो डस्ट होता है, हम जो रोड पे जब निकलते हैं तो हमें डस्ट और स्मोक हमें दिखाई देता है। डस्ट हमें इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन स्मोक जो है वो हमें दिखाई देता है तभी जब हम किसी व्हीकल के साइलेंसर के पीछे खड़े होते हैं तो हमें काला धुआं हमें देखने को मिलता है, उसी को हम बोलते हैं स्मोक। और जो स्मोक है वो एक्चुअली एक कॉलोइडल सोल्यूशन है जिसका नाम क्या है, एरोजोल। ओके, तो याद रखना है कि सॉलिड इन गैस, अगर सॉलिड को हम गैस में डिज़ोल्व करवाएंगे तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, एक नया सोल्यूशन मिलेगा, कॉलोइडल सोल्यूशन, जो कि होगा एरोजोल। ओके, इसके बाद लिक्विड इन गैस। अभी हम लिक्विड को गैस में डिज़ोल्व करवाएंगे तब भी हमें एरोजोल ही मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम्पल्स थोड़ा चेंज होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, अभी एग्जाम्पल होगा
मिस्ट, फॉग और है क्लाउड। ओके, तो जब हमने सॉलिड को गैस में डिज़ोल्व करवाया तो हमें एक कोलोइडल सॉल्यूशन मिला जिसका नाम है एरोजोल। एग्जाम्पल है डस्ट और स्मोक। लेकिन जब हमने एक लिक्विड को गैस में डिज़ोल्व करवाया तब भी हमें एरोजोल ही मिला, लेकिन एग्जाम्पल चेंज हो गया। एग्जाम्पल अभी क्या है? मिस्ट, फॉग एंड क्लाउड। ओके, मिस्ट मतलब यू कैन से कि फॉग जैसा है, लेकिन एक्चुअली फॉग नहीं है, मतलब देखने में फॉग जैसा होता है, सफ़ेद धुआं। मिस्ट मतलब सफ़ेद धुआं, ठीक है, जो फॉग की तरह नहीं होता। बोल सकते हो कलर जो है वो फॉग की तरह ही होता है, सफ़ेद कलर, लेकिन मिस्ट फॉग नहीं है एक्चुअली, एक तरीके का कोलोइडल सॉल्यूशन है वो, ठीक है। तो क्लाउड जो है वो भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, फॉग भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, मिस्ट भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, और इसका नाम क्या है? एरोजोल। ओके, इसके बाद थर्ड नंबर पर है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करवाएंगे तो हमें मिलेगा सोल, SOL। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये मत सोचना कि SOL सॉल्यूशन है, नहीं, दिस इज नॉट सॉल्यूशन, इट इज़ ओनली सोल। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सोल के। ये है मड, एग्जांपल है मड, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और एक एग्जांपल है अच्छा, ये दोनों एग्जांपल हैं। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और यू कैन से मड, कीचड़। ओके, तो इसका एग्जांपल है ये ऊपर वाला का। इसके बाद इसका एग्जांपल है ये थे, ये दोनों और इस तीनों, और ये है इसका एग्जांपल। ओके, तो इसका एग्जांपल है ये, इसका एग्जांपल है ये, इसका एग्जांपल है ये। ओके, ना फोर्थ नंबर पर है जब हम सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे, सॉलिड इन सॉलिड, तब क्या होगा? तब हमें मिलेगा सॉलिड सोल, सॉलिड सोल, सॉलिड सोल। इसका एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन, कलर्ड जेमस्टोन। और एक है मिल्की ग्लास। तो जब हम एक सॉलिड को एक सॉलिड में डिस्पर्स करवाएंगे, एक्चुअली डिसॉल्व नहीं, डिस्पर्स करवाएंगे, तब हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है सॉलिड सोल। एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास। ओके, तो और 4 बाकी हैं ना, 5 नंबर। अभी 5 नंबर पे है गैस इन लिक्विड। जब हम एक गैस को, जब किसी भी गैस को हम लिक्विड में डिस्पर्स करवाएंगे तब हमें मिलेगा फोम, FOAM। ओके, फोम मिलेगा हमें। इसका एग्जांपल है शेविंग क्रीम। ओके, शेविंग क्रीम है एक एग्जांपल किसका? फोम का। फोम मतलब जब गैस को हम लिक्विड में डिस्पर्स करवाएंगे। ओके, नाउ नंबर 6। नंबर 6 है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड मतलब गैस को जब हम एक सॉलिड में डिस्पर्स करवाएंगे तब भी हमें फोम ही मिलता है, लेकिन अभी एग्जाम्पल थोड़ा चेंज है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस्ट स्टोन।
ओके, तो जब हम एक गैस को एक सॉलिड में डिस्पर्स करवाते हैं तब हमें फोम मिलता है। और कुछ एग्जांपल्स हैं कि रबर, स्पॉन्ज और प्यूमिन स्टोन फोम है। मीन्स इनका जो मीन्स ओरिजिन का जो नाम है वो है फोम। इसके बाद लास्ट टू इसमें है लिक्विड को जब हम एक लिक्विड में डिस्पर्स करवाते हैं तब हमें मिलता है इमल्शन। इमल्शन, ठीक है। एग्जाम्पल है मिल्क। ओके, तो जब एक लिक्विड को हम एक लिक्विड में डिस्पर्स करवाएंगे तो हमें मिलेगा इमल्शन, जिसका एग्जाम्पल है मिल्क। नाउ लास्ट, जब एक लिक्विड को हम एक सॉलिड में डिस्पर्स करवाएंगे तब हमें मिलता है जेल। जेल, GEL, ओके, जेल, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी हैं जेल। एग्जांपल है जैम, जेली, चीज़, ओके। जैम, जेली एंड चीज़ आर द एग्जांपल्स ऑफ जेल, ओके। तो अभी जो मैंने एक यू कैन सी यहाँ पर एक टेबल जैसा दिया है, इसको आपको याद करके रखना है, एग्ज़ाम में आएंगे कि अगर हम एक सॉलिड को सॉलिड में डिस्पर्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, और एग्जांपल्स भी आपको देना पड़ेगा, ओके। तो इसको आपको याद करके रखना है। तो ये हो गया डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, मतलब कॉलोइड्स के क्लासिफिकेशन, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट expressing concentration. Expressing concentration, तो इसका मतलब क्या है? concentration of a solution, ठीक है, सॉल्यूशन है, सॉल्व नहीं है। concentration of a solution is the amount of solute present in total amount of solution। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर हम कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एक किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्चुअली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मान लेते हैं हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है, ठीक है, और सपोज मान लेते हैं हमारे पास 25 ml क्या है? सॉल्यूट, ओके। तो 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 हो गया इतना परसेंटेज, तो 100 कैंसिल, 25%। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 25%, मतलब 25% सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ओके। इसके बाद पहला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब कि मास ऑफ द सॉल्यूट
mass of the solute present per 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर क्वेश्चन में बोले आपको मास परसेंटेज निकालो, तब ये मीन करता है, मास परसेंटेज का मतलब है कि मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सपोज x ग्राम सोल्यूट है, वो आपको उसी को हम बोलते हैं m%। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि हर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 25 ग्राम करके सोल्यूट है। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला भी है, मास परसेंट, जिसे m% से लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इज इक्वल टू मास ऑफ solute divided by mass of solution into 100 क्यों? बिकॉज परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से इंटू करते हैं। ओके, ये था पहला मास परसेंटेज। इसके बाद है वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, volume of the solute present per 100 ml of solution। मतलब वॉल्यूम परसेंटेज मतलब कितना वॉल्यूम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, मान लेते हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 35 ml ऑफ सॉल्यूट है। ओके, तो यहाँ से हम वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ओके, इसका भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? कि वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे शॉर्टकट में भी परसेंटेज बोला जाता है, इसे फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं, अगर उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूट का वॉल्यूम हमें पता हो तो। ओके, इसके बाद लास्ट मास टू वॉल्यूम परसेंटेज, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज विच इज इक्वल टू इसका मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट present per 100 ml of solution। मतलब कितना मास का सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। हर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं मास टू वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है m/v परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, तो ये हो गया हमारे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1,
calculate the concentration of a solution prepared by adding 20 gram of sugar in 100 gram of वाटर। तो अभी बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं पहले, ठीक है, पहले क्वेश्चन देने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग पहले सॉल्यूट ढूंढते हैं। तो शुगर यहाँ पर सॉल्यूट है क्योंकि वाटर तो सॉल्वेंट है, सबको पता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट है 20 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, ठीक है। ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो m% क्या था कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कैंसिल, आंसर इज 20%। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूशन बोला गया है। वेदर इट कैन बी मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किसको मीन किया जा रहा है कि सॉल्यूशन का मास या फिर वॉल्यूम हमें चाहिए, ना कि हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन का मास, और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का एक है, नहीं है। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्वेंट के मास को इसके साथ ये मतलब फॉर्मूला में बिठा कर करते हैं और आप उसका आंसर गलत हो जाता है। तो एक्चुअली इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले को लिखो कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम। अभी आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। यहाँ पर तो वाटर है इसीलिए आपको पहचानने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वाटर तो सॉल्वेंट है, सबको पता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप दूसरे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर मतलब नॉन एक्वस सॉल्यूशन का अगर दे दे जहाँ पर सॉल्वेंट पानी नहीं है, तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। ओके, तो अभी मास ऑफ सॉल्यूट है इतना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट है इतना। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब पानी कितना गिवन है, 100 ग्राम, ठीक है। नाउ सो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, हमें क्या पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का और एक डेफिनेशन आप लिख के रख सकते हो। सॉल्यूशन का और एक डेफिनेशन ये है कि ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद ही हमें सॉल्यूशन मिलता है। ओके, मतलब क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मतलब 20 प्लस 100 ग्राम्स मीन्स 120 ग्राम्स। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो देयरफॉर m% का फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूशन अभी कितना मिला हमें, 120 ग्राम्स इनटू 100%। ग्राम ग्राम कैंसिल, ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से ज़ीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो
3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो हमें मिलता कितना है 50/3% इसका आंसर इतना है क्या मास परसेंट। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट नीड टू बी एडेड टू 400 grams of water a 50% solution by mass। अभी इस क्वेश्चन को देख के बहुत लोगों को थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ रहा है कि कैसे इसको करें। ओके, और जिन्हें आता है वो कर सकते हैं और जिन्हें नहीं आता उनके लिए मैं हेल्प करता हूँ। क्या है कि हमें मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो क्या करेंगे, लेट मास ऑफ सोल्यूट बी एक्स, मास ऑफ सोल्यूट बी एक्स ग्राम। ओके, ठीक है। अभी सॉल्वेंट का मास कितना है, वाटर क्या है सॉल्वेंट, इसका मास कितना गिवन है 400, तो लिखो मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 400 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, x प्लस 400, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इतना ग्राम्स। ओके, अभी मास परसेंट देखो कितना है, बाय मास मतलब क्या, परसेंटेज, ये है मास परसेंटेज। ओके, ये m% है, गिवन है 50% बोला। अगर यहाँ पर बाय मास ना होकर बाय वॉल्यूम होता, ठीक है, तो V% होता, और यहाँ पर 400 ग्राम की जगह 400 ml होता, और हम यहाँ पर x ml यहाँ पर ml हो जाता, ठीक है। तो बाय मास मतलब m% गिवन है 50%। नाउ यहाँ पर लिखो कि बट m% is equal to mass of solute, that is x gram, divided by mass of solution, that is x plus 400 into 100। ओके, इतना परसेंटेज। सो इसका मतलब हुआ कि 50% इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x प्लस 400 इंटू 100, ब्रैकेट में परसेंटेज कैंसल्ड। ओके, नाउ 50 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स, तो क्या होगा 100x, तो होगा 100x, और नीचे क्या है x प्लस 400, नीचे है x प्लस 400, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई दिस, देन इट विल बी 50x प्लस 50 इंटू 400 इज 20,000 आई गेस, 20,000 इज इक्वल टू 100x। ओके, तो यहाँ से अगर 100x को हम लेफ़्ट साइड में लाते हैं तो होगा -50x, और 20,000 को उस राइट साइड में लेंगे तो -20,000, तो माइनस माइनस कैंसिल, एक ज़ीरो कैंसिल, तो 5x इज़ इक्वल टू 2000। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, 2000 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ 400। ओके, अब ये x क्या था, मास ऑफ सोल्यूट, तो हैंस मास ऑफ सोल्यूट जो कि था x इज इक्वल टू 400 ग्राम्स। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आज का वीडियो एंड करूँगा, बिकॉज थोड़ा सा डेडलाइन है मेरा आज। ओके, तो अभी थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी देखो, अब बहुत लोग बोलोगे अरे सॉल्यूट का भी मास निकालना है, सॉल्वेंट का भी निकालना है, कैसे निकालेंगे। टू प्रिपेयर 50 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास, मतलब m% गिवन है और सॉल्यूशन का मास गिवन है।
सो मास ऑफ सॉल्यूशन 500 ग्राम और मास परसेंट गिवन है। ओके, तो इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको मैथ्स का दिमाग चाहिए होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। पहले आपको क्या लेना है, पहले आपको लेना है मास ऑफ सॉल्यूट को, आपको एक्स पकड़ लेना है। तो लेट मास ऑफ सॉल्यूट बी एक्स ग्राम। ओके, अभी मैं लिखूँगा कि देन मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 500 माइनस एक्स ग्राम। अभी आपके दिमाग में ये थोड़ा सा मतलब फिट नहीं हुआ कि एक 500 माइनस एक्स कहाँ से आया। ओके, समझाता हूँ, पहले नीचे लिख लेता हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ग्राम्स और मास परसेंटेज गिवन है 40%। ओके, अभी देखो हमें क्या पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ solute plus mass of solution, okay, sorry solvent। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 500 ग्राम्स। ओके, ये तो आपको पता ही है। मास ऑफ सोल्यूट हमने क्या पकड़ा था, एक्स, तो लिख देते हैं यहाँ पर एक्स ग्राम। बचा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको ऐसे रखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो अगर हम x को इस साइड में लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाता है, 500 माइनस एक्स ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। समझे, बस थोड़ा सा अलजेब्रा था यहाँ पर। ओके, मैं डायरेक्ट किया इसलिए आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, आई नो। ओके, सर्दी हो गया मेरा। ओके, तो अभी करते हैं इसको, लेकिन बट m परसेंट का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। कितना है मास ऑफ सॉल्यूशन, 500 इंटू 100%। सो यहाँ से 40% इज इक्वल टू x बाई 500 इंटू 100%। परसेंट कैंसिल, फिर यहाँ पर 40 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स, कितना होगा 100x। एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा x बाई 5। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया 200, 40 इंटू 5 200। x क्या था, मास ऑफ सोल्यूट, तो लिख देते हैं हैंस मास ऑफ सोल्यूट जो कि x था वो कितना है 200 ग्राम्स। अभी मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखा था हमने, 500 माइनस एक्स। मास ऑफ सॉल्वेंट 500 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 200, तो 500 माइनस 200 ग्राम्स कितना हुआ 300 ग्राम्स, और ये है आपका आंसर। ठीक है, अब अभी प्रूफ भी कर सकते हो कि वेदर द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 500 और नॉट। मास ऑफ सोल्यूट 200 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 300, 200 प्लस 300 500, प्रूफ्ड। ओके, दैट आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।